एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 20 तारीख का और सुबह का टाइम है। सुबह के इस वक्त बचे हुए हैं 8 साढ़े 8 बजे होंगे और यहाँ पर मेरा जो काम है ना, अभी कुछ भी नहीं हुआ है और आज बहुत सारा काम करना है। घर पे पूरा घर मतलब फैला हुआ है क्योंकि कल हम लोग गाँव से आए हैं और गाँव से आने के बाद ना काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो सबसे पहले उठ करके तो मैंने अपना किचन का काम किया है। जब मैं उठी थी ना, उस टाइम पे मैंने बाहर की सफाई कर ली थी, बस बालकनी को साफ़ कर लिया था। धुलने के बाद जैसे वो सूख गया है ना, तो फिर वहाँ पे मैंने गेहूँ डाल दिया सूखने के लिए। सुबह सुबह मेरा बस इतना ही काम हुआ था और घर की अंदर की सफाई थोड़ा मुझे अच्छे से करनी थी, इस वजह से मैंने वो काम छोड़ दिया था क्योंकि ना बहुत गंदगी अभी है और 4-5 दिन से जैसे बंद था, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे से सफाई अच्छे से करनी है। तो इसीलिए अभी मैं जल्दी से अपना जो भी है नाश्ता वगैरह का काम मैंने जो है ख़त्म कर लिया है और नाश्ता बना दिया था और चाय भी बन गई थी। हस्बैंड चले गए थे, बच्चे तो अभी आराम से उठेंगे, उनकी तो छुट्टियाँ ही चल रही हैं। तो बस ये ज़रूरी काम करने के बाद फिर मैं लगी हूँ सफाई करने में। और कभी भी अगर कहीं चले जाओ ना 2-4 दिन के लिए भी, तो घर पता नहीं क्यों गंदा हो ही जाता है क्योंकि डेली हम सफाई करते हैं ना, तो हमें समझ में नहीं आता है। और यही चीज़ जब हम कहीं बाहर चले जाते हैं 1-2 दिन के लिए, 2-4-5 दिन के लिए, तो फिर उस टाइम पे समझ में आता है कि घर हमारा कितना गंदा होता है डेली। यही अगर रोज़ साफ़ करते हैं तो हमें साफ़ सुथरा दिखता है। तो मुझे ना जैसे कि कहीं अगर जाना होता है, जैसे गांव अगर जाना होता है और लंबी छुट्टी में कहीं जाना होता है, तो फिर मैं उस टाइम पे अच्छे से सफाई मतलब ये जाले वगैरह का काम छोड़ देती हूँ क्योंकि आने के बाद फिर सफाई वैसे भी करनी होती है, तो इसलिए मैंने ये काम छोड़ दिया था। और ये वाला जो रूम है ना, तो इस रूम में बहुत दिन से मैंने जाले नहीं निकाले थे, तो बहुत ज़्यादा जाले अभी दिखने लगे थे। तो सोचा कि अभी मैं क्लीनिंग का काम करूँगी ना, तो इसे अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। तो पहले मैंने पूरे रूम के जो है जाले साफ़ कर लिए हैं, साइड साइड में काफ़ी ज़्यादा दिखने लगे थे। और इसके बाद जो है बेडशीट को अच्छे से झाड़ करके और वापस से सेट कर दिया है। और अभी ना सामान भी सारा मुझे सेट करना है। कुछ गेहूँ वगैरह जो ले आई थी और बैग को भी करना है, जिसमें कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, वो सारा मुझे अभी अरेंज करना है। तो भी बैग तो मैंने रख दिया है पहले साइड में, क्योंकि अभी बैग को अगर मैं खोलने बैठ जाऊंगी ना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। तो इसलिए मैंने अभी बैग को नहीं खोला है। पहले तो घर को साफ़ कर लेते हैं क्योंकि इसी में टाइम मुझे लग जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो पहले मैं यहाँ के ये जो सामान फैला हुआ ना, बोरियाँ रखी हुई हैं बहुत सारी, तो इसको मैं सेट करके रखूँगी। और मैं सोच रही थी इसको कहीं और रख दूँ, लेकिन ना इसके अलावा कहीं जगह भी नहीं थी। और ये भी था, मुझे धुलना भी है गेहूँ, ये सारा कुछ, क्योंकि बारिश आने वाली है ना। तो बारिश के टाइम में जैसे 3-4 महीने बारिश होगी कंटिन्यू, तो उस समय के लिए मैं सारा गेहूँ जो है धुल करके रख लेती हूँ। तो ये सारा गेहूँ जो है मुझे थोड़ा थोड़ा करके धुलना है और उसको फिर सुखा करके और फिर रखना है स्टोर करके पूरे बारिश के महीने के लिए। तो इसीलिए मैं इसको यहीं पे रखी हूँ, यहाँ से उठा करके ले जाने में आसानी होगी मुझे। और इसके अलावा अंदर कहीं और जगह दिख भी नहीं रही थी, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे साइड में कर दिया है। तो बस ये सारा कुछ साइड में हटाने के बाद जो है, और पूरे घर में थोड़ा हल्के हल्के से मतलब जो भी जाले वगैरह लगे थे ना, हर जगह मैंने निकाल लिया है। और इसके बाद पूरा अच्छे से कोने कोने में झाड़ू मार लिया है, सोफ़े के नीचे और हर जगह अच्छे से कोने में झाड़ू मार लिया है। और यहाँ का जो कारपेट था ना, ये मैं पहले ही हटा दी थी, यहाँ से जाने से पहले ही हटा दी थी, क्योंकि ना अभी किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब लोग बोलने लगे थे कि अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो फर्श क्या है ना, ठंडा ठंडा सा अच्छा लगता है। जैसे नीचे बैठ कर के हम लोग यहीं पे लंच करते हैं, मतलब पूरे टाइम जैसे यहीं पे सबका रहना होता है ना, तो खाना वगैरह खाना और बैठ कर के टीवी देखना, तो फर्श में बैठना अच्छा लगता है सबको। तो ये कारपेट किसी को पसंद नहीं आ रही थी, सब लोग बोले अब इसको यहाँ से हटा दीजिए। तो मैंने क्या किया था, उसको मैंने साइड में रख दिया है, अभी उसको धुलना भी है मुझे।
तो धुलने का काम तो बाद में होगा, क्योंकि बाहर अभी धूप हो गई है। ये सारा साफ़ सफाई अभी अंदर का हो जाएगा। इसके बाद जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको साफ़ करूँगी, और साफ़ करने के बाद फिर मैं इसको भी रख दूँगी। और जैसे ही मौसम थोड़ा ठंडा होगा ना, उस टाइम पे फिर मैं इसको लगाऊँगी। अभी फ़िलहाल कारपेट मैंने नहीं लगाया है। तो चलिए, बस यहाँ पर ये वाले रूम, ये वाला जो बेड है ना, इसकी बेडशीट मैं निकाल दूँगी। वैसे तो ये अभी मैं लगा करके ही गई थी जब मैं गांव गई थी, उससे 2 दिन पहले ही, लेकिन फिर भी बहुत गंदा दिख रहा था मुझे, तो इसलिए मैं अब इसको निकाल दे रही हूँ। और बेडशीट अभी मैं नहीं लगा रही हूँ किसी भी बेड की। अंदर वाले रूम की भी मैंने निकाल दी है बेडशीट, बेडरूम की, और अभी लगाया नहीं है क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा था मुझे। सारा चीज़ें जैसे हटाना रखना और इधर उधर ये सब करने में ना बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए अभी बेडशीट मैंने नहीं लगाई थी। और बस जल्दी से मैं पोछा मार लेती हूँ। और आज हस्बैंड थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, इस वजह से भी मुझे थोड़ा जल्दी था कि जल्दी जल्दी से मेरा सफाई का काम हो जाए। और इसके बाद फिर लंच वगैरह मैं बनाऊंगी, क्योंकि ना अभी जैसे कहीं से भी आओ ना तो उसके अगले दिन थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है। और मम्मी भी हमारी इस बार नहीं आई हैं, सासू माँ मेरी वो गांव में रुक गई हैं, तो इस बार क्या है ना कि थोड़ा और अच्छा नहीं लग रहा है। 2-4 दिन जब बीत जाते हैं ना तो फिर अपने आप अच्छा लगने लगता है। और आप लोग मेरे गांव वाले वीडियो के लिए भी जो कमेंट किए ना कि आपके गांव का जो वीडियो है बहुत अच्छा लगता है, तो सच में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है मुझे मेरे गांव में रहना, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता इतना ज़्यादा। और कभी कभी ऐसी कुछ परेशानियाँ, कुछ ऐसी वजह हो जाती है जिसकी वजह से मुझे फिर यहाँ वापस आना पड़ता है। और मैं जब भी वहाँ जाती हूँ ना तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब मैं वहाँ से आती हूँ ना तो बिल्कुल मन बहुत उदास हो जाता है कि मैं जा रही हूँ और यहाँ मुझे रहने को नहीं मिल रहा है। हर बार तो ये होता है कि बच्चों का स्कूल रहता था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि हस्बैंड के पैर में चोट लग गई, तो इसलिए हमें यहाँ वापस आना पड़ा। और वो भी इतनी जल्दबाजी में कि मुझे मतलब पता ही नहीं चला कि मैं इस बार गांव गई, और बहुत जल्दी मैं वापस आ गई। मुझे बिल्कुल खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं क्यों वापस आ गई। और वैसे सब कुछ अच्छा होता तो मैं रुक भी जाती, लेकिन मजबूरी में ही सही और मुझे वापस आना पड़ा। तो बस पूरे घर में झाड़ू लग गया था, और थोड़ा देखते देखते ना टाइम ज़्यादा हो गया था। और बस यहाँ पर सबसे पहले मैं दाल रख दूँगी पकने के लिए, क्योंकि दाल जब तक पकेगी ना तब तक किचन का जो भी थोड़ा सा काम है वो मेरा हो जाएगा। तो यहाँ नाश्ते के बर्तन रखे हुए थे, तो इनको मैं साफ़ करूँगी फटाफट से। और ये बर्तन ना कुछ रात के भी रखे हुए थे, इसलिए ढेर सारा यहाँ पे दिख रहा था। रात में काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी ना, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी से बर्तन साफ़ कर ले रही हूँ, और दाल भी साथ ही पक जाएगी, और प्लेटफॉर्म में मैंने पोछा मार लिया है। तो बस यहाँ पर किचन का इतना काम हो गया है, और बाकी साफ़ सफाई मैंने कर ली है जो भी जितना मुझे करना था। और मेन चीज़ था सारी बेडशीट चेंज करना। तो बेडशीट जो भी दोनों रूम की तो बहुत ज़्यादा गंदी थी, एक तो ठीक ठाक थी, तो एक को मैंने नहीं चेंज किया है। और बेडशीट अभी लगाने का मुझे टाइम नहीं मिला, तब तक हस्बैंड भी आ चुके थे, तो मैं सीधा किचन में आ गई कि बेडशीट मैं बाद में लगा लूँगी, पहले मैं लंच बना देती हूँ। तो इसलिए मैं सीधा किचन में आ गई थी, और जल्दी जल्दी से यहाँ पे मुझे ना सब्जी, रोटी, दाल चावल मतलब पूरा खाना मुझे बनाना था सुबह, क्योंकि बहुत थोड़ी सी सब्ज़ी थी जो कि ख़त्म हो गई थी। तो बस यहाँ पर जल्दी से मैंने जो है सब्ज़ी बना ली है, और दाल पहले बन गई थी, और बस यहाँ पर उस पर तड़का लगा करके चावल बना लेंगे। तो फिर यहाँ पर लंच का जो काम है वो हो चुका था, और आधे घंटे में ना पूरा लंच जो है तैयार हो जाता है जब जल्दी जल्दी से हाथ चलाओ तो। और यहाँ पर बस लास्ट में मैं अपने लिए निकाल रही थी, और जब भी मुझे कभी जल्दी होती ना तो मैं ऐसे कढ़ाई में ही निकाल लेती हूँ अपने लिए खाना। जैसे कढ़ाई में सब्ज़ी रहती है ना, तो मैं उसी में चावल, दाल और सारी चीज़ें मिक्स कर लेती हूँ, और खुद के लिए ये बस होता है। तो इस तरीके से मेरा काम चलता है। और अभी हो गई थी शाम, दोपहर के बाद ना थोड़ा सा मैं आराम करने लगी थी, इसके बाद शाम हो गई है। तो बच्चे भी चले गए हैं थोड़ा सा घूमने के लिए बाहर, और यहाँ पे अब जो है मैं बेडशीट लगा देती हूँ। तो बेडशीट बस दो ही बेड की थी, जैसे ये बाहर वाले की, और जो अंदर वाला रूम है, बेडरूम है, वहाँ की बस 2 ही बेडशीट मुझे लगानी थी।
तो बस यहाँ पर बेडशीट जो है लग चुकी है और बाहर आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा मतलब अंधेरा सा होने ही वाला था, शाम होने वाली थी। और जब तक धूप रहती है ना तो बिल्कुल मन नहीं करता गर्मी में, ऐसा लगता है अभी बस धूप थोड़ा कम हो जाए उसके बाद फिर काम स्टार्ट करेंगे। और बाहर रखा हुआ था गेहूँ जो कि सूखने के बाद दोबारा से भीग गया, तो मेरा ना काम बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा। गेहूँ सूख गया था, इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, कूलर में पानी भरा गया है। तो बच्चे क्या है ना कि 10-11 बजे के आसपास कूलर में पानी लगाए थे और उसमें से जब पानी ओवर हुआ ना तो वो सारा पूरा गेहूं में ही भर गया। तो ये जो गेहूं है वो सूख तो गया था, लेकिन सूखने के बाद फिर से गीला हो गया। तो मेरा काम बढ़ गया कि इसको फिर से कल मुझे सुखाना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं, कभी कभी ना काम एक के बाद मतलब और ज़्यादा बढ़ जाता है। वही काम जो कि एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, वो काम फिर 2 दिन लग जाता है पूरा होने में। तो यहाँ अभी मैं गेहूँ को ना समेट करके रख दूँगी और कल जब सुबह फिर से धूप निकलेगी तो फिर से मैं यहाँ पर डाल दूँगी इसको। और एक इधर साइड में मैंने डाल दिया था सामने वाली बालकनी में, क्योंकि हल्की हल्की धूप यहाँ भी रहती है। तो एक इधर डाला था और दो चादर इधर साइड में फैला दी थी। तो इतना सारा ये जो है गेहूँ सूख गया है। और इधर का जो है ना ये भी गीला हो गया था, क्योंकि यहाँ पे ना एसी का जो पानी गिरता है तो उस पर भी मैंने कुछ रखा हुआ नहीं था, मुझे याद ही नहीं आया। और हस्बैंड जैसे ही ऑफिस से आए तो एसी ऑन किए तो इधर से पानी जो है टपकने लगा। और बहुत देर के बाद मुझे याद आया कि पानी शायद कहीं गेहूँ में तो नहीं गिर रहा। फिर मैंने देखा तो पूरा गेहूँ जो है भीग गया था। तो इस तरीके से ये वाला भी भीग गया है। तो अभी मेरा काम बढ़ गया है, उसको मुझे 2 दिन अभी ये काम फिर से करना पड़ेगा। और आजकल अभी क्या है ना कि बारिश भी होती ही रहती है, 1-2 दिन के गैप में कहीं कहीं बारिश होती है। तो ये भी लगता है कि बारिश ना हो जाए तो फिर मुसीबत हो जाएगी, फिर तो ये ख़राब हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा मुझे डर लग रहा था। लेकिन ये भी है कि अभी तो मई चल रहा है, तो अभी इस टाइम पे धूप भी बहुत तेज़ होती है। बारिश भले हो जाए लेकिन धूप भी अच्छी खासी हो रही है इस टाइम पे। तो चलिए अब इस वाले रूम की भी जो है बेडशीट मैं लगा देती हूँ और इसके बाद चलते हैं फिर किचन में, देखते हैं क्या है। अक्सर गर्मी में क्या होता है कि हम थक जाते हैं बहुत जल्दी, मतलब वीकनेस सी लगने लगती है। और वही हाल मेरा भी था। शायद गांव से आने के बाद जो असर होता है ना, जब हम कहीं बाहर जाते हैं और बाहर से घूम करके आते हैं तो उसका असर होता है हमारे ऊपर। और वही चीज़ मेरे साथ भी हुआ। अभी शाम का जब टाइम था ना, थोड़ा थोड़ा मेरी तबीयत जो है ख़राब होने लगी थी, मुझे ना बहुत वीकनेस लग रही थी और गर्मी का ही असर था, बहुत अजीब सा फील हो रहा था। तो बस मुझे लग रहा था जल्दी से मैं ये बेडशीट लगा दूं और थोड़ा सा आराम कर लूं। वैसे आराम मैंने किया था, लेकिन फिर भी गर्मी की वजह से ऐसा मुझे लग रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, वॉमिटिंग जैसे लग रहा था। तो इसलिए बस मैंने यहाँ पर जल्दी से बेडशीट लगाई है और इसके बाद मैं सीधा लेट गई थी थोड़ा आराम करने के लिए। लेकिन फिर भी इतना जल्दी आराम मिलता नहीं है। अगर कभी भी तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो 2-4 घंटे तो रहता ही है उसका असर। और इसके बाद मुझे लग रहा था कि खाना कैसे बनेगा, क्योंकि अभी काम बहुत सारा था किचन में भी, जैसे खाना बनाना था और कुछ कुछ और सामान मुझे रखना था। तो काम भी बहुत सारा था, लेकिन अन्या मेरी बहुत हेल्प करी है आज। इस टाइम पे ना जब मैं लेट गई थी, आराम करने लगी थी, तो 1 घंटे तो मैं लेटी रह गई, लेकिन उसका असर कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिला था। तो अन्या फिर उस टाइम पे आई और बोली मम्मा आप ना सब्ज़ी कट कर दीजिए और मैं उसको बना लूँगी। तो गैस तो उसको जलाना नहीं आता है, फिर मैंने जो है गैस ऑन करके छोड़ दिया था उसको। सब कुछ मैं बताती जा रही थी और वो करती जा रही थी। तो मैं लेटी हुई थी और वो मुझसे पूछ पूछ करके सारी चीज़ें कर रही थी। तो सब्ज़ी उसने बनाई है और साथ ही उसने आटा भी गूँथा है और आटा गूँथने के बाद जो है वो रोटियां बेल रही थी। तो ये था कि बस मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिली मुझे इससे। और वो जैसे अभी बच्चों की छुट्टी चल रही है ना, तो इसलिए बच्चों को बहुत खुशी होती है ऐसे अलग टाइप का कोई उनको काम दे दिया जाए
पढ़ाई के अलावा, और जो उनका होमवर्क है वो भी चलता रहता है और बच्चे बोर भी नहीं होते हैं ऐसे उनको किसी काम में लगा दिया जाए तो इतना सारा काम आज अन्या मेरी की है। और बस मैं यहाँ पर रोटियाँ सेक रही थी कि कहीं वो जल ना जाए, मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने उसको बोला कि तुम बेल दो और मैं सेक लूँगी। तो इस तरीके से ना बहुत मतलब आज मुझे लगा कि सच में कहते हैं ना कि मुसीबत पे अपने ही काम आते हैं। तो अपने क्या, बच्चे तो सबके ऐसे ही होते हैं, अपनी मम्मी को या पापा को अगर तकलीफ़ में देखते हैं तो सच में बच्चे बहुत काम करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी बेटी इतना सब कुछ संभाल ली, इतना भी बहुत है क्योंकि आटा उसने गूँथा है और धीरे धीरे ही सही, मतलब बहुत टाइम भी लगा उसको करने में, लेकिन उसने कर लिया था। और सब्ज़ी भी बनाई, आटा गूँथा और रोटियां बेली और फिर मैं सेकती गई और वो सबको फिर खाना देने लगी थी। तो इतना काम अन्या की। और इसके बाद जो है थोड़ा मुझे फिर आराम मिलने लगा, जैसे जैसे रात हुई ना, 9-10 बज गए थे। तो यहाँ पर खाना पीना वगैरह सब कुछ हो गया था और किचन भी मैंने साफ़ कर लिया था। इस टाइम तक मुझे थोड़ा आराम मिल गया था। और सब्जियाँ आई हुई थी तो यहाँ पर मैं रख रही थी सब्जियाँ। तो चलिए आज एक टिप्स शेयर करूँगी आपके साथ में। यहाँ पर आया था आम, जो कि आजकल सभी के घर में आ रहा होगा। ये आम ना सबका फेवरेट होता है और कई बार क्या होता है, आम खाने से फोड़े फुंसी वगैरह निकल आते हैं, क्योंकि इसमें जो गर्मी होती है ना वो नुकसान कर देती है बॉडी को, जिससे फोड़े फुंसी आ जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पर पानी मैंने ले लिया है बाल्टी में, और इसी बाल्टी में जो पानी भरा हुआ है इसी में मैं सारे आम डाल दूँगी और इसको मैं रात भर के लिए छोड़ दूँगी और फिर सुबह इसको आप खा सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है ना तो आप इसको 2 से 3 घंटे भी पानी में छोड़ सकते हैं। तो इसका जो असर है इसमें, जो जैसे जो दवाइयाँ रहती हैं, जो भी इसमें गर्मी का असर होता है वो ख़त्म हो जाएगा और आप इसे आराम से खा सकते हैं, बिना फोड़े फुंसी वगैरह किसी भी चीज़ का डर नहीं होगा। तो ये आम को मैं इसी तरीके से पानी में डाल करके रात भर के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे सब्ज़ी और फ्रूट्स जो भी आता है वो शाम के टाइम पे आता है। तो इसको मैंने छोड़ दिया है और बाकी सारी सब्जियाँ मैं इस तरीके से अभी रख लेती हूँ सारी जगह पे। और यहाँ पर देखिए लहसुन और प्याज एक जगह रहता है, लहसुन छोटी सी अलग से एक बास्केट है, इस पे मैं रखती हूँ। और नीचे आलू रखा हुआ है, ऊपर प्याज और लहसुन, और जो भी हरी सब्ज़ी थी सबको मैं पॉलीथीन में डाल देती हूँ अलग अलग। और इसके बाद जो है फ्रिज में बास्केट में रख देती हूँ। तो ये तो हो गया सब्जियों का काम। और यहाँ पर अदरक और हरी मिर्च भी था, इसको मैं धुल करके और टोकरी में छान करके रख दूँगी। मिर्च क्या है ना, जल्दी से इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो कई बार क्या होता है, जैसे मिर्च को हम धुलने के बाद जब काट लेते हैं तुरंत से और फिर छौंक लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उसके ऑयल के छींटे पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं इसको रात में छोड़ देती हूँ धुलने के बाद, तो इसका जो पानी है सूख जाता है, सुबह फिर मैं इसको वापस से फ्रिज में रख देती हूँ। धुला हुआ भी रहता है और साथ ही ये तुरंत से बनाने के लिए भी आसान रहता है। तो इतना सब कुछ करने के बाद जो है अब सुबह की थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं दही जमा रही थी। दही जमाने के लिए जो दूध है ना उसको मैं थोड़ा सा गुनगुना कर लेती हूँ और फिर जमाती हूँ, बहुत अच्छा दही जमता है। और जो मलाई है उसको मैं अलग रखती हूँ और मलाई निकालने के बाद जो दूध बचता है ना उसकी मैं दही जमाती हूँ। तो यहाँ पर दही जमने के लिए मैंने रख दिया है और इसके बाद जो भी बचा हुआ दूध था उसको वापस से गर्म करके और सबको दे देती हूँ रात के टाइम पे पीने के लिए। और देखिए अभी मेरे सारे काम हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं